हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी वट सावित्री पूजा। आप सबको वट सावित्री पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, हम रेडी हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं और हम सब जा रहे हैं बरगद की मतलब वट सावित्री की पूजा करने। तो ये हमारे साथ है, हमारी ऊपर थर्ड फ्लोर पे रहती हैं वंदना, वो भी करती हैं पूजा। और मेरी, जैसा कि हमने आपको बताया था, मेरी मम्मी मतलब मेरी सासू माँ भी आई हुई हैं, तो वो भी कर रही हैं। और इस बार बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि मम्मी थी साथ में, तो पूजा करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मतलब जब गांव में थे ना, तब तो सब लोग देवरानी हम सब लोग साथ में पूजा ही एक ही साथ करते थे। लेकिन जब से यहाँ पे आए हैं ना कानपुर में, तब से अकेले पूजा करते थे, तो बड़ा अजीब लगता था जब सबको देखते थे ना साथ में पूजा करते। और लेकिन इस बार का बरगदाई हमारी मतलब वट सावित्री की पूजा कुछ स्पेशल रही क्योंकि मेरी मम्मी मेरे साथ में थी। और एक बात और कि मतलब इस बार पूजा में कोई कमी नहीं रही। नहीं तो क्या होता था ना हमारे साथ कि कुछ ना कुछ हम हमेशा भूल जाते थे। कहीं कुछ भूल जाते थे, कहीं खरबूजा लाना भूल जाते थे, कहीं एप्पल ले जाना भूल जाते थे। तो हमेशा मेरे साथ यही होता था। और इस बार क्या हुआ, सुबह का कोई ब्लॉग हमने नहीं मतलब बनाया क्योंकि इतनी जल्दबाजी थी और गर्मी का टाइम है तो प्यास लगती है। और इस बार मेरी मम्मी ने पूरी तैयारी कर ली थी और मम्मी ने ही सुबह से तैयारी कर ली थी, तो इस बार हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो देखिए हम वट सावित्री की पूजा हमारे यहाँ कैसे होती है, तो आप लास्ट तक मेरे वीडियो में बने रहिए। देखिए, पहले हम जल चढ़ा रहे हैं और मेरे साथ में वंदना भी बैठी हुई हैं और मेरी मम्मी भी बैठी हुई हैं और हम भी तीनों लोग पूजा। पहले हमने जल मतलब चढ़ाया, उसके बाद ऐपन मतलब जो पीपल की पूजा होती है, जैसे आशा माई की दुई जुई या पीपल की कोई पूजा हुई या वट सावित्री की, तो ऐपन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐपन तो मतलब इम्पॉर्टेंट होता है, ऐपन ज़रूर लगाया जाता है। हाँ, लेकिन चावल जो होता है ना, चावल का पीस के ऐपन बनाया जाता है। तो उसी में थोड़ा सा कलर, सिंदूर कुछ भी आप मिला ले, क्योंकि सफ़ेद ऐपन नहीं लगाया जाता है। और इस पूजा में खरबूजा की बहुत ही ज़्यादा मतलब इसमें महत्वपूर्ण होता है, खरबूजा बहुत ज़्यादा। तो इसमें खरबूजा 2 चढ़ाए जाते हैं, मतलब जोड़ा से चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि एक चढ़ा दिया जाता है और एक खरबूजा और जो बरगदा गोल गोल बनते हैं वो मतलब खोंच में डाले जाते हैं। तो हम मतलब जैसे एक लेडीज़ पूजा करती है ना, तो हमारे यहाँ सब मतलब पूजा वही है, भगवान वही, लेकिन रीति रिवाज सबके थोड़े ना थोड़े अलग अलग होते हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंट होता ही है। तो देखिए हमारे यहाँ जो पूड़ी बनती है, 5 पूड़ी, 12 बरगदा मतलब 24 बरगदा चढ़ाए जाते हैं और 2 खरबूजा चढ़ाए जाते हैं। तो और 12 बरगदा, 1 खरबूजा और 2 माला बनाए जाते हैं, मतलब 2 माला मतलब सूत के धागे को कलर करके बनाए जाते हैं। तो क्या होता है, आप देख सकते हैं, आप लोग पूड़ी और 24 बरगदा और दोनों माला हमने चढ़ा दिया था। और अभी मतलब चढ़ाया नहीं है, अभी हमने सिर्फ उनका भोग लगाया है। और कपूर धूप मतलब ये सब हम मतलब लगा रहे हैं। और हम लोग सुबह ही गए थे, तो खैर हम लोगों को भीड़ नहीं ज़रा भी मिली थी। इतनी मतलब भीड़ तो थी, कई कम से कम 10-12 लेडीज़ पूजा कर रही थी, लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी भीड़ नहीं थी। पिछली बार तो हम लोग गए थे 10-11 बजे, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी और बहुत ज़्यादा मतलब प्यास के मारे हालत भी बिगड़ रही थी। लेकिन इस बार बहुत अच्छा हुआ क्योंकि मम्मी की वजह से हमें थोड़ी मदद मिल गई। तो देखिए, अब चढ़ा रहे हैं खरबूजा और ये माला आप देख सकते हैं, हम तीनों लोगों के एक साथ में ही चढ़ा दिए थे। तो ये 1 खरबूजा, 1 माला और 12 बरगदा और 2 पूड़ी यहीं पे चढ़ी रहेंगी। जो मालिन होती है ना वो उठा लेती हैं। और 1 खरबूजा, 1 माला और 12 बरगदा ये हम लोग अपने कोंच में डाल लेते हैं। अगर कोई नहीं होता है ना, तो अपने कोंच में खुद डाल लेते हैं। और देवरानी जेठानी नंद भौजाई या मतलब अकेले हैं तो बहुत सारी लेडीज़ें पूजा करने जाती हैं, तो किसी से भी आप अपने कोंच में डलवा सकते हैं, ये होता है। और उसके बाद में सब चढ़ाने के बाद कच्चे सूत की इसमें मतलब फेरा लगाया जाता है। अगर आपके पास कच्चा सूत इतना नहीं है पूरा, जैसे फेरा किसी किसी में कच्चा सूत अड़िया होती ना, तो उसमें कम आता है। तो क्या आप हम मतलब मम्मी ने बताया था कि 1 फेरा या 2 फेरा आप सूत से कर लीजिए, उसके बाद चना से मतलब 12 कुल मिला के आपको 12 फेरी करनी होती हैं। तो देखिए, अब हम वंदना के कोंच डाल रहे हैं, 1 माला और 2 पूड़ी
और बरगदा, 12 बरगदा। वही हमसे ये पूछ रहे थे ना कि मतलब बरगदा तुम्हारे कहाँ रखे, जो गोल गोल बनाए जाते हैं, जैसा हम लोग पुए का आटा लगाते हैं ना, बस उसी तरीके से आटा लगाया जाता है, पुए बेले जाते हैं और ये बरगदा गोल गोल बनाए जाते हैं। और 6 दोनों डंडी में 2 डंडी रखी जाती हैं, डंडी में 12 बरगदा खोसे जाते हैं। तो देखिए ये वंदना के हम खोंच में डाल रहे हैं और ये माला पहनाया जाता है, ये जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये मतलब इतना आज के दिन महत्वपूर्ण होता है कि शायद कोई सोने हीरे जवाहरात का कोई जेवर भी इतना कीमती नहीं होता होगा जितना आज के दिन ये कीमती और इम्पॉर्टेंट होगा। माता रानी सबका सुहाग अखंड रखें, क्योंकि मतलब ये एक महिलाओं के लिए सौभाग्य, भगवान सबका बहुत ही खूब लंबी उम्र सबके पति को दें, सबका सौभाग्य अखंड रखें। तो अब ये देखिए हमने जो भी बरगदा और पूड़ी और खरबूजा और माला था वो अब ये हमारे कोंच में डाल रही हैं, क्योंकि हमने इनके कोंच में डाल दिया, ये हमारे कोंच में डाल रही। और एक माला हमने चढ़ा दिया और एक माला मतलब ये हमें मतलब पहना रही हैं, हमने इनको पहना दिया। और मम्मी को तो हम कोंच डाल नहीं सकते थे, क्योंकि सास बहू कोंच नहीं डाल सकती ना, तो मम्मी ने अपना कोंच अपने हाथों से मतलब खुद डाल लिया था। और अब हम लेंगे लास्ट में, सारी पूजा मेरी हो चुकी है, अब हम लास्ट में लेंगे सुहाग, क्योंकि सुहाग कोई भी पूजा हो ना तो हमारी सुहाग तो लिया ही जाता है। कोई भी मतलब माता रानी की पूजा हो या कोई भी पूजा हो, सुहाग लेना तो बहुत ही ज़्यादा मतलब शुभ होता है और लेना भी चाहिए। सुहाग लेने के बिना तो सारी पूजा अधूरी है। तो यहाँ पे ले लिया सुहाग और अब मेरी पूजा हो चुकी है और अब भेंट लिया, मतलब गले मिल लिया, बरगद महाराज के गले भी मिल लिया। अब लास्ट में थोड़ा सा और बचा है। अब क्या बचा है, अब देखिए मम्मी और वंदना ये भी भेंट रही हैं, मतलब बरगदा महाराज के गले लग रही हैं, बट सावित्री माता के गले लगा जा रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो बरगद की कली होती है ना, वो एक कली मालिन देती है, तो उसको छील के छोटी सी निकाल ली जाती है। और 12 बरगदा, एक वो और 11 मतलब चना लिए जाते हैं। एक वो मतलब 2 वो जो बरगदा की कली होती है, एक वो और 11 चना, कच्चे चना चढ़ाए जाते हैं। वही कच्चे चना मतलब लीले जाते हैं, चबाए नहीं जाते, ऐसे ही पानी पिया जाता है। तो देख सकते हैं उस मतलब दांत न लगे, उसे चबाया नहीं जाता, आपको ऐसे ही लीलना है। ये इसका पूरा पूजा की मेरे यहाँ बट सावित्री पूजा की विधि होती है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, हमने पूरी बहुत दिक्कत हो रही थी ना लीलने में, तो ये हमारी पूजा हो चुकी है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, और ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और ये देखिए लास्ट में मम्मी का आशीर्वाद भी मिल गया, और आप सबका भी आशीर्वाद और प्यार ऐसे ही बनाए रखना और सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करना। बाय बाय, श्री राधे।